नमस्कार। आते हैं आपको कुछ ट्रिकी जीके जीएस देने के लिए और साथ ही यह भी बताने के लिए आपको कि इसे कैसे आप रटेंगे। हालांकि व्याख्यात्मक जानना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप यहाँ देखिए कुछ आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के जो नवरत्न थे उन लोगों की चर्चा हम थोड़ी सी कर रहे हैं आपको, क्योंकि इन नवरत्न में से लगभग इन्हीं लोगों के पूछता है कि कौन से नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं थे। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य द्वितीय भी कहा जाता है और इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन प्राचीन काल के अंतर्गत जीके जीएस में जरूर ही पूछता है। तो ध्यान रखेंगे, इसे रखने का तरीका है कि ब्रह्मा अमर है, ब्रह्मा अमर है और काली जो है बधिया है, यानी ब्रह्मा को कोई मार नहीं सकता और काली मारते चलती है। ब्रह्मा अमर काली बधिया, ब्रह्मा अमर काली बधिया। देखेंगे कैसे, तो ब्रह्मा से ब्रह्मगुप्त, अमर से अमर सिंह, ब्रह्मा से ब्रह्मगुप्त और अमर से अमर सिंह, काली से कालिदास और बधिया से वराहमिहिर, ध से धन्वंतरी और आ से आर्यभट्ट। तो एकदम रट जाएंगे आप कंठस्थ ही। और आपको इसी में से पूछेगा कि उनमें से कौन सा नवरत्न नहीं था। और यदि आप ऐसे रट गए हैं कि ब्रह्मा अमर काली बधिया, ब्रह्मा अमर काली बधिया, तो निश्चित ही आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं एक और आपके सल्तनत कालीन संबंधित ट्रिक पर। देखिए सल्तनत काल के जो राजवंश थे वो सब लगभग इतने ही में थे। हालांकि अलग अलग नामों से भी इन्हें संबोधित किया गया है, लेकिन ट्रिक है गुलाब खिला तो सैया लोजी, गुलाब खिला तो सैया लोजी, गुलाब खिला तो सैया लोजी, गुलाब खिला तो सैया लोजी। और ये देखिए गुलाब से हो गया गुलाम वंश, गुलाब से हो गया गुलाम वंश। ऐसे ही खिला से खिलजी वंश, गुलाब माने गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश हुआ। और गुलाब खिला तो से तुगलक वंश, तो से तुगलक वंश, सैया से सैयद वंश, लोजी से लोदी वंश। तो पूरा गुलाब खिला तो सैया लोजी। अब इसके वर्ष को देखेंगे आप तो गुलाम वंश आपको 1206 से 1290, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और फिर बलबन के जो पौत्र बने थे कैखोसरो, कैकोबाद और क्यूमस तक, वहां तक ये जाना है। इसके बाद जो है आपके जलालुद्दीन खलजी ने खलजी वंश की नींव डाल दिया, जो आपको 1290 से 1320 तक था। उसके बाद आप देखेंगे तुगलक वंश आपके गियासुद्दीन तुगलक से शुरू किया और 1414 तक ये चलते रहा, क्योंकि ये खिजिर खां द्वारा जो है हड़पने का प्रयास नहीं किया गया। हालांकि बाद में तुगलक नहीं आया, तब जाके अंततः उसने 1414 में सैयद वंश की नींव डाला और ये 1414 से 1451 तक चलते रहा। बाद में बहलोल लोदी आया और ये 1451 से 1489 तक रहा। फिर 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी रहा और 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी रहा। तत्पश्चात जो है बाबर की सत्ता प्रारंभ हो गई। तो ये तो खैर ट्रिक पर है आपको, लेकिन आपको एक बार थोड़ा सा इसके आगे भी बताना चाहेंगे कि 1526 से लेकर और फिर आपके इसके आगे जो मुगल थे, एक बार इसको पहले रट लेते हैं, तब जो है हम चर्चा करेंगे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपके रहते थे ब्रह्मा अमर काली बधिया, ब्रह्मा अमर काली बधिया, ब्रह्मा अमर काली बधिया। और इधर देखिए गुलाब खिला तो सैया लोजी, गुलाब खिला तो सैया लोजी, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश।
वंश। ठीक इसी ढंग से इसका काल भी हम चाहें तो रट सकते हैं। कैसे रटेंगे आपको बता रहे, तो आपको 1206 से 1290, ठीक इसी ढंग से 1290 से 1320, 1320 से 1414 और 1414 से 1451 और 1451 से लेकर 1526। जी जी, इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, हल्का सा ध्यान से आप मुगल वंश भी जान ही लीजिए। 1526 से 1530 तक बाबर, वो भी ट्रिक देंगे हम आपको, लेकिन पहले आप सुन ही लीजिए। 1526 से 1530 बाबर, 1530 से 1540 तक हुमायूं, फिर 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी, 1545 से 1553 तक इब्राहिम सुर, उसके बाद जो है सिकंदर सुर इब्राहिम सुर, फिर आपके 1555 से 1500 लगभग 56 तक हुमायूं, 1556 से 1605 तक अकबर, 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर, 1627 से 1658 तक शाहजहां, 1658 से 1707 तक अकबर, 1707 से 1712 तक आपका बहादुर शाह प्रथम, 1712 से 1713 तक आपके जहांदार शाह, 1713 से 1719 तक फरूख सियर, 1719 से 1719 तक रफीउद्दौला, 1719 से 1720 तक रफीउद्दौला, 1720 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला, 1748 से 1754 तक अहमद शाह, 1754 से 1758 तक आलमगीर द्वितीय, 1758 से 1806 तक आपका शाह आलम द्वितीय, और ठीक इसी ढंग से 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय, और 1837 से 1857-58 तक बहादुर शाह जफर। तो इस ढंग से ये रहा मुगलों का क्रम। आपको सबके लिए एक एक ट्रिक हम बताएंगे, बशर्ते आप थोड़ा सा हमें मोटिवेट कीजिए और यूट्यूब चैनल को आप कष्ट देखिए, इतना ना आपको लोग डिमांड करता होगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तब उठा ऐसे कीजिए। ध्यान रखिए, हम लोग अभी अभी शुरुआत किए हैं इसकी, आता कुछ नहीं है, अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और फिर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि इस भागम भाग के युग में यदि हम लोगों का नॉलेज ऐसे ही गोता लगाते रह जाए तो ठीक नहीं है। इससे देश को, राष्ट्र को फायदा होना चाहिए और ये बिना आपके मदद का संभव नहीं है। अतः कम से कम हमसे तो जलन मत रखिए। प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।